जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की भर्ती के बारे में। देखो, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी जो वर्दी लवर्स हैं उनकी ये पसंदीदा जॉब होती है। लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके सिलेबस के बारे में पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से आप किसी युद्ध में जाते हो तो वहां पर आपके पास हथियार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन सी हथियार हैं, कैसे कैसे उनको यूज करना है। अगर ये नहीं पता होगा तो चाहे आपके अंदर कितनी भी ताकत हो, आप कभी जीत नहीं पाओगे। वैसे ही अगर आपको दिल्ली पुलिस का एग्जाम पास करना है तो इसके सिलेबस को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हो। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेबस के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं होती है और वो पढ़ते रहते हैं, वो पूरे दिन मैथ को पढ़ते रहते हैं, रीजनिंग भी पढ़ते हैं, सब कुछ वो पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि उनको ये वैल्यू पता ही नहीं होती कि उनको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप सही डायरेक्शन में पढ़ोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दिल्ली पुलिस के हर एक स्टूडेंट के लिए आज वाला वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इसको आपको एंड तक देखना है और सारे के सारी चीज को आपको नोट कर लेना है। जो जो डिटेल मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं उन सभी डिटेल को आपको नोट करते हुए चलना है क्योंकि अभी आपकी तैयारी है वो आप करने वाले हो। आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है आपका नवंबर दिसंबर के महीने में होने वाला है और अब आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी है वो बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देनी है अगर रियली में आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हो। चलो, अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न है। तभी आपको समझ में आएगा कि किसकी क्या क्या वैल्यू और कितनी वैल्यू और क्या क्या आता है। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका रहने वाला है वो है आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट, जिसके आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके 25 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दूसरा है आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर का, यानी कि आप इसको जीके, जीएस एंड करंट अफेयर वाला जो हम बोलते हैं, इसके आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं 50 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो ये रहने वाला है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैथ्स बोलते हैं, यानी हम गणित बोलते हैं। तो गणित में जो हमारा रहने वाला है उसके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपके 15 नंबर के आने वाले हैं। इसके अलावा चौथा होता है आपका कंप्यूटर का, कंप्यूटर अवेयरनेस लिखा हुआ है, जिसके 10 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे 10 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चंस 100 नंबर के आपके आने वाले हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, या आप बोल सकते हो कि आपको 90 मिनट का है वो समय दिया जाएगा इनको करने के लिए। ठीक है, समय अच्छा मिलता है, समय के बारे में ज्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिलेबस के बारे में ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। यहां पर देखो 50 क्वेश्चंस आपके इसके आने वाले हैं जीके के, और 25 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के, 15 क्वेश्चंस मैथ के और 10 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के आने वाले हैं। ठीक है जी। अब हम इनके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक आते हैं, और इन सभी टॉपिक्स को आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ना शुरू कर रहे हो, जहां पर भी बैठ के पढ़ते हो, स्टडी टेबल है, खाट पर बैठ के कहीं पर भी पढ़ते हो ना, वहां पर जो एक नोटबुक है वो रख लो अलग से, और उसमें सबसे पहले आपको सिलेबस लिखना है। ठीक है, कि मैथ में ये आता है, रीजनिंग में ये आता है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं उनको आपको नोट करना है, और जैसे जैसे आप पढ़ते हुए चलोगे टिक करते हुए चलना है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, मैंने इतने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, इतना मुझे आने लग गया, बस इतना ही और पढ़ना है। तो डेली पढ़ते हुए जाओगे, मोटिवेशन मिलता रहेगा। क्योंकि देखो, जो मैं आपको मोटिवेट करूं या आप कोई वीडियो देख के मोटिवेट हो जाओ, वो कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन कंटिन्यू पढ़ते रहोगे और टिक लगाते रहोगे सिलेबस पे, डेली मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा, डेली आपको एनर्जी मिलती रहेगी। तो इसलिए सिलेबस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि डेली मोटिवेशन मिले। अब एग्जाम पास कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को कवर करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। फिर जो आप सिलेबस को पढ़ते हो उसकी आपको क्या करनी है, वीकली आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते रहो ताकि भूलोगे नहीं। जो स्टूडेंट बोलते हैं ना सर जी हम भूल जाते हैं, तो आप सिर्फ सिलेबस को पढ़ के छोड़ देते हो, प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस करोगे
तो भूलने वाली जो समस्या है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। और पढ़ते समय ही आपको क्या कर लेना है, उसके शॉर्ट्स नोट्स बना लेने हैं, यानी छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं। जैसे मैथ की बात करूं तो एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन आपने लिख लिए, ठीक है, ताकि लास्ट के समय में आपके रिवीजन के काम आने वाला है, जो सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। ऐसा नहीं कि कोई टीचर पढ़ा रहा है पूरा का पूरा आप छाप रहे हो, वो आपके काम नहीं आएगा। वो तो बुक्स में मिल जाएगा, हर जगह पे मिल जाएगा। अगर आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगता है ना, और आपको लगता है कि ये मैं भूल जाऊंगा, उनको आपको नोट करना है, वो होता है आपका शॉर्ट नोट्स। जब आपका ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट है वो लगाना शुरू कर दो। और यहां पर फिर लास्ट में जब एग्जाम का समय आएगा नवंबर दिसंबर में, तब क्या कर लेना, आप जो नोट्स बनाओगे उनका आपको रिवीजन करना है। और फिर क्या होगा, दिल्ली पुलिस में क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आराम से हो जाएगा। अब सबसे पहले मैथ के सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, गणित के सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि गणित में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब ध्यान से नोट करते हुए आपको चलना है। पहला जो आपका रहने वाला है टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका परसेंटेज का प्रतिशत वाला चैप्टर। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अर्थमेटिक मैथ की जान होती है। अगर आपने प्रतिशत नहीं सीखा और प्रतिशत आपको नहीं आया, तो आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनको आप नहीं कर पाओगे। तो जो सबसे ज्यादा समय लगाना है, अच्छे से सीखना है, वो करना है आपको प्रतिशत को, ठीक है, प्रतिशत आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ व हानि वाला है वो टॉपिक है, वो हमें पढ़ना होगा, लाभ और हानि। इसके बाद तीसरा टॉपिक जो हमें पढ़ना है औसत का है, और इन सभी में प्रतिशत भी आपके काम आने वाला है, तो इसलिए प्रतिशत सबसे ज्यादा जरूरी है। औसत हम पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे। फिर हमारा चैप्टर है रेशियो वाला, यानी कि अनुपात समानुपात वाला चैप्टर है, वो हमें पढ़ना है। और इसके बाद हमारा सीआई एंड एसआई, यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक है, वो हमें पढ़ना है। ये वो टॉपिक है जो अर्थमेटिक में जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। ये 6 टॉपिक है, ठीक है। इसको अगर एक ब्याज वाला ही मान लेते हो तो ये 5 टॉपिक हैं जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं अर्थमेटिक मैथ की बात करूं तो अगर आपका पेपर बहुत ज्यादा हार्ड बनेगा ना, तो आपको सीआई एसआई में ही फंसाया जाएगा। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर मैथ में 15 में से 15 क्वेश्चंस अगर आपको सही करने हैं ना भाई, तो इन टॉपिक्स को आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम और टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। जो आपको पढ़ना है वो है आपका टाइम एंड वर्क का। इसी के साथ आप लिख सकते हो पाइप एंड टंकी का, ठीक है। टाइम एंड वर्क यानी काम और समय वाला है, वो टॉपिक अपने को पढ़ना है। 7वां टॉपिक है अपना समय, चाल और दूरी। समय, चाल और दूरी जो वर्तमान में है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाने लगा है, तो ये वाला टॉपिक है, ये भी आज के समय में आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट है ना, मैंने उसी सीरीज में इसको लगाया हुआ है। उसके बाद बात करें सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का। देखो बहुत सारे एग्जाम्स में इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस 8वें नंबर पे है, समझ रहे हो। तो सिंप्लीफिकेशन अपने को पढ़ना है। मेंसुरेशन अपने को पढ़ना है। क्षेत्रमिति, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे अलग अलग हो जाते हैं ना, इसलिए मैंने इसको 9वें नंबर पर रखा है कि इसमें आपको सब कुछ पढ़ना होगा, आयत भी पढ़ना होगा, वर्ग भी पढ़ना होगा, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है। मेंसुरेशन, यहां से आपके एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं, लगभग 15 में से लगभग 2 क्वेश्चंस आपके आ रहे होते हैं, तो मेंसुरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ है, वो आपको पढ़ना है। 11वें टॉपिक की बात करें जो हमें पढ़ना है, वो है हमारा नंबर सिस्टम। जो रेलवे वाले स्टूडेंट होंगे या कुछ और एग्जाम्स वाले होंगे, उनको लगेगा नंबर सिस्टम ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, दिल्ली पुलिस में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। एक क्वेश्चन बाई चांस कभी कभी पूछता है, तो नंबर सिस्टम है वो आपका 11वें नंबर पे, इसलिए हमने लिखा हुआ है। डिस्काउंट वाला लाभ और हानि आप पढ़ोगे तो वहां पर छूट वाला बट्टा वाला है ना, डिस्काउंट मतलब बट्टा और छूट, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। यहां से भी आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है। ट्रेन वाला है, रेलगाड़ी वाला है। जब आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे होगे तो उसी के साथ साथ आपको रेलगाड़ी भी पढ़ लेनी है, जो आपके काम आने वाला है। पाइप टंकी मैं आपको बता ही चुका हूं कि टाइम एंड वर्क के साथ कंप्लीट हो जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम यानी कि आपका नाव व धारा वाला,
नाव व धारा वाला, यहां से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन है और पूछ लेता है। आधी शिफ्ट में आता है, आधी में नहीं आता, इसलिए हमने इसको 15वें नंबर पे रखा है। उसके बाद है एज वाला, कभी कभी आपके एग्जाम्स में आता है आयु वाला चैप्टर, तो इसलिए हमें इसको भी पढ़ना पड़ेगा। हमें यह सोच के पढ़ना है इनको कि भाई हो सकता है कि हमारे एग्जाम में आ जाए, 2020 में आया हो ना आया हो, 2023 में आया हो ना आया हो सकता है इस बार आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो इसलिए आ सकता है। इसके अलावा मिक्सचर की बात करें, मिश्रण की बात करें, तो ये भी किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये चैप्टर है वो हमें पढ़ना होगा। साझेदारी है, बाई चांस आपके एग्जाम में आता है, लेकिन भाई 20 मिनट अगर आप इसको दे देते हो ना तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो 20 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे नहीं कि हमारे एग्जाम्स में आ जाए, तो 20 मिनट के लिए क्या छोड़ना, ठीक है, इतना पढ़ेंगे हम, सब कुछ पढ़ेंगे तो 20 मिनट और पढ़ लेंगे। तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है साझेदारी वाला चैप्टर। उसके बाद ये आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं, यहीं से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाला है। और जब आप ये सारे पढ़ लो, फिर आपको अपनी स्पीड को बढ़ाने पे ध्यान देना है कि कौन सी ट्रिक्स का आपको यूज करना है, कौन से शॉर्ट चीजों को आपको यूज करना है। कुछ चीजें आपको याद करनी होगी जहां से आप स्पीड बूस्ट करोगे, जैसे कि आपको अपने सारे वर्ग याद कर लेने हैं, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद आपको होने चाहिए। क्यूब की बात करें, अगर हम घन की बात करें तो 1 से लेकर 20 तक कम से कम आपको याद होने चाहिए। इस तरीके से अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो, कम से कम नहीं, ज्यादा नहीं तो 20 तक के पहाड़े आपको याद करने हैं। 20 तक के पहाड़े आप याद करोगे तब जाके आपकी स्पीड बूस्ट होगी। और उसके बाद लास्ट में क्या करना है, आपको जैसे जैसे पढ़ते हुए जाते हो फिर अपने प्रैक्टिस सेट लगा लेना। जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, बस, ठीक है। और रिवीजन के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हर एक टॉपिक से, जैसे मिक्सचर है, यहां से 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो जो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे अपने, उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं, जिससे क्या होगा, पूरा जो टॉपिक है सिर्फ 5 क्वेश्चंस में रिवीजन हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अपना रीजनिंग का, जहां से 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और अगर आप 25 में से 25 क्वेश्चंस ठीक करना चाहते हो तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। चलो बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है आपका सीरीज का, जिसको आप बोल सकते हो कि श्रृंखला वाला चैप्टर है। इसमें नंबर सीरीज हो गया, आपका अल्फाबेट सीरीज हो गया, फिगर सीरीज हो गया, तो सीरीज से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है आपके सीरीज से आ रहे होते हैं अगर हम सब कुछ मिला ले तो। उसके बाद है आपका एनालॉजी या एनालॉजी, जिसको आप बोल सकते हो क्या हो जाएगा आपका सादृश्यता वाला, या आप इसको समानता भी बोल सकते हो, समानता वाला, सादृश्यता वाला, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद है आपका कोडिंग डिकोडिंग, जहां पर स्टूडेंट फंसते हैं। देखो, या तो सीरीज में आपको फंसाया जाता है अगर आपका पेपर हार्ड बनता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तैयारी है ना, हम जिस तरीके से 2020 में पेपर बना था, हार्ड बन गया, तो हमें यह सोच के चलना है कि पेपर हो सकता है कि हार्ड आए, तो हमें हार्ड की तैयारी करनी है। तो अच्छे लेवल का जो पेपर होगा, हार्ड का मतलब क्या, अच्छे लेवल का पेपर, अच्छे लेवल के पेपर की हमें तैयारी करनी है। ताकि आके चाहे अच्छे लेवल का आए चाहे इजी लेवल का आए, हम आराम से कर ले जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। तो क्या हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन हो गया, वर्गीकरण वाला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। वेन डायग्राम हो गया, वेन आरेख वाला, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। यहां पर आपको सबसे ज्यादा उलझाया जाएगा, क्वेश्चंस भी यहां से ज्यादा पूछता है, और हार्ड अगर बनेगा, ठीक है, स्टूडेंट का टाइम वेस्ट किया जाएगा, तो इन्हीं टॉपिक से किया जाएगा। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 6 आपका वो है आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक है, चाचा दादा नाना नानी वो सभी, भाई बहन माता पिता, तो वो वाला है, ब्लड रिलेशन वाला है, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि आपको दिशा और दूरी वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, यहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट आप सभी को पता है, बैठक व्यवस्था है, वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता है। मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या वाला टॉपिक है, वो हमें पढ़ना है। और उसके बाद रैंकिंग वाला है, यानी कि क्रम वाला, कि वो ऊपर से स्थान पर है, नीचे से स्थान पर है, दाएं से स्थान पर है, बाएं से स्थान पर है, वो वाला, या उनके स्थान चेंज करने वाला क्वेश्चन है। रैंकिंग वाला आपको पढ़ना है, क्रम वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है।
11वें नंबर पे बात करें वो है आपका फिगर सीरीज, क्योंकि सीरीज तो आप पूरा ही पढ़ोगे, ठीक है, तो सीरीज तो आप पूरा ही पढ़ने वाले हो, तो इनके बारे में ज्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। फिगर वाला पूरा का पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। फिगर का मतलब क्या है, इमेज वाला, आपका आकृति वाला, कौन सा आकृति वाला है वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, चाहे उसमें आकृति काटने वाला हो, आकृति मोड़ने वाला हो, ठीक है, आकृति को पूरा करने वाला हो, ये सारा इसी में लिखा हुआ है, ठीक है, आकृति को पूरा करना, कंप्लीट करना, इस तरीके से। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो है आपका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, इसको भी आप आकृति में मान सकते हो क्योंकि आकृति से ही बताना है आपको। तो जल प्रतिबिंब और आपका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, वो वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके अलावा सिलोगिज्म हो गया, वो हमें पढ़ना है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, ये हमें पढ़ना है। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स आपके एग्जाम में आता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन सा, गणितीय संक्रियाएं, जिसमें बोला जाता है प्लस माइनस गुना भाग, इनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं, तो वो वाला, तो यहां से आपके एग्जाम्स में फिक्स आता है। इसके अलावा हम बात करें डाइस है, पासा वाला टॉपिक है, ये हमें पढ़ना है। यहां से क्वेश्चंस है, वो कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते। और इसके अलावा अगर आप सब कुछ पढ़ लेते हो तो लास्ट में एक बार कैलेंडर और पढ़ लेना, ठीक है, कैलेंडर है वो हमें और पढ़ लेना है, तो बस फिर आपका रीजनिंग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो लगभग ये है, आराम से 20 टॉपिक ही है आपके, क्योंकि वो 2 बार लिखा हुआ था, तो 20 टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। तो आराम से आप रीजनिंग में 25 में से 25 स्कोर कर सकते हो, सही कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे क्लासेज के बारे में, बात करेंगे, टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, हर चीज के बारे में बात करेंगे। अभी सिलेबस नोट कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर, जहां से आपके एग्जाम्स में 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। कंप्यूटर में सिर्फ आपको ये 9 चैप्टर पढ़ने हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के बारे में जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वहां से आपके क्वेश्चंस आने वाला है। तो कंप्यूटर का परिचय आपको पढ़ना है। कंप्यूटर की संरचना, तो कंप्यूटर की जो संरचना होती है, किस प्रकार बना हुआ है, क्या क्या उसके अंदर होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। डीबीएमएस के बारे में आपको पढ़ना है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में आपको पढ़ना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको पढ़ना है। इंटरनेट व संचार के बारे में आपको पढ़ना है। और नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक और रह जाता है वायरस, ठीक है, इनके बारे में। ये सिर्फ 9 चैप्टर हैं, जहां से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसका मतलब ये समझ लो कि ये 9 के 9 है, हर से आने वाला है, ठीक है जी, हर किसी से पूछा जाएगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है जी, समझ में आ गया। इन आपके कंप्लीट हो गए हैं। हमने मैथ के सिलेबस के बारे में जान लिया, हमने रीजनिंग के सिलेबस के बारे में जान लिया, हमने दिल्ली पुलिस के कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में जान लिया। अब हम जीके के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि जीके में क्या क्या हमें पढ़ना है। और जीके में भी बहुत सारे खुद के सब्जेक्ट हैं, जीके एंड करंट अफेयर के बहुत सारे खुद के सब्जेक्ट है। देखो बात कर लेते हैं। हिस्ट्री अपने को पढ़ना है, यानी इतिहास, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाला है। आपको पॉलिटी आपको पढ़ना है, यानी कि राजनीति या राज्य व्यवस्था के बारे में क्या है हमें पढ़ना है। मैं राजनीति लिख देता हूं, राज्य व्यवस्था हो गया, उसके बारे में हमने पढ़ना है। इसके अलावा ज्योग्राफी है, भूगोल के बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में, भूगोल के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसको नहीं पढ़ते, तो अर्थव्यवस्था के बारे में भी क्या करना है, हमें पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा स्टैटिक जीके, जो आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, तो स्टैटिक जीके के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। देखो ये जीके के ही हैं, ये तो जीके के हो गए। इसके अलावा आपको करंट अफेयर और पढ़ना होगा, और करंट अफेयर के भी अलावा आपको साइंस और पढ़ना है। यहां से आपके एग्जाम्स में 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 50 नंबर के ये होने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस 50 नंबर के, जो आपका सिलेक्शन होगा ना, देखो रीजनिंग है, सभी पढ़ेंगे, सभी अच्छा स्कोर करेंगे अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो, ठीक है। कंप्यूटर है, 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, सिर्फ 9-10 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं, तो वहां पर भी सभी स्टूडेंट है 8 से 10 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। तो जो आपका सिलेक्शन होगा
वो किससे होगा? वो एक तो होगा आपका जीके जीएस करंट अफेयर से, एक तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और दूसरा जहां पर कम स्टूडेंट पढ़ पाते हैं, कम स्टूडेंट समझ पाते हैं, कम स्टूडेंट स्कोर कर पाते हैं, वो है आपका मैथ्स यानी कि आपका गणित। ये जो दो सब्जेक्ट है ना, ये आपको बाकी स्टूडेंट से आगे लेके जाएंगे, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना होगा? बाकी स्टूडेंट से आगे जाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस में भी आपके 3 हैं, आप सभी को पता होगा, और 3 के भी 4 एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आपका भौतिक विज्ञान हो गया, आपका जीव विज्ञान हो गया, आपका रासायनिक विज्ञान हो गया, और आपका इन्वायरमेंटल वाला हो गया, पर्यावरण वाला हो गया। तो ये 4 आपको साइंस में भी पढ़ने हैं, यहां से भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। और आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बता देना अगर आप इस बात की जानकारी चाहते हो। कौन कौन चाहता है कमेंट करके बताना कि इतिहास में कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, यानी जीके के सभी के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो। क्योंकि अगर इसी वीडियो को बनाऊंगा तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, और हो सकता है कि आप जानकारी ना चाहते हो, आपको पता हो। ठीक है, तो कमेंट में बता देना जो भी जानकारी चाहते हैं। ठीक है, और इसके क्लासेज है ना, वो हम बहुत जल्दी आपके शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा, आपको रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी, आपको कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा, और आपको जीके भी पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट आए हैं, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, जिनको भी दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले हैं सभी के साथ शेयर कर देना। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी कहना चाहते हो, तो कमेंट करके जरूर बताना। और जीके के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है, ये भी आप सभी कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप दिल्ली पुलिस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम है। आप नवंबर मान के ही चलिए, फिर समय नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।